यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले पूरी तरह से माहौल तैयार हो गया है। पहले विदेश, फिर देश और अब मंडलवार निवेश की बहार हो रही है। समिट के लिए आज लखनऊ में रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के निवेशक शामिल हुए और 56,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव यूपी सरकार को मिला है। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर हैं। पहले विदेश, फिर देश और अब प्रदेश से निवेश जुटाने की पहल की जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राजधानी लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के इन्वेस्टर शामिल हुए। इस मीटिंग में निवेशकों को बताया गया कि किस तरह से लखनऊ में अगर उन्हें कोई जमीन लेनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उसके लिए कौन कौन से विभाग से क्या क्या औपचारिकता करनी होगी, कहां से और कैसे एनओसी लेनी होगी, उन्हें किस तरह की सुविधाएं और सहायताएं देनी होगी। आज दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों के निवेशक जब भारत में आते हैं या दूसरे प्रदेश में जो निवेश करने की सामर्थ्य रखते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो ये खुशी की बात है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उस समिट के लक्ष्य को पूरा करते हुए यह जो निवेश आएगा, उस निवेश का अधिकांश हिस्सा जो हमारे 18 मतलब मंडलीय स्तर के मुख्यालय हैं और उनके अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वह कहीं न कहीं ऐसे जो निवेशक हैं अपना निवेश करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई और चेन्नई के बाद लखनऊ में रोड शो हुआ। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अगुवाई में रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के साथ ही विभिन्न राज्यों के घरेलू निवेशक भी शामिल हुए, जो उत्तर प्रदेश के जिलों में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव रखते हुए एमओयू भी साइन कर रहे हैं। लक्ष्य 75,000 करोड़ के निवेश का था, लेकिन इन्वेस्ट यूपी पोर्टल के ऑनलाइन डाटा के मुताबिक अब तक 331 इंटेंट दाखिल किए गए हैं, जिसमें 56,299 करोड़ रुपए के 262 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंडलों पर निवेश सम्मेलन आयोजित करेगी। मंडल स्तर पर ये निवेश सम्मेलन आयोजित होंगे। इससे जो देशी निवेशक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेना, आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की है। जोशीमठ के संकट को लेकर यहां चर्चा की गई है। सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं विशेषज्ञों की टीम के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण बैठकों को अटेंड किया है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और संकट एक्शन में नजर आ रहे हैं यहां पर प्रदेश के मुखिया, चूंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखिए, मैं कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। जोशीमठ संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सीएम धामी से लगातार बात हो रही है। पीएम मोदी संकट को लेकर चिंतित हैं और पीएम मोदी घटना की लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौके पर हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वो सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर, आप जाएंगे जोशीमठ? सर, मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था
वहां से लौट कर आएंगे। फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। और